हम बात कर रहे हैं 28 फरवरी 2012 का वो मैच, जब ऑस्ट्रेलिया के हार्वर्ड स्टेडियम पर महज एक 23 साल के लड़के को लोगों ने एक महान खिलाड़ी बनते हुए देखा था। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक ऐसी बात थी जब एक पीढ़ी बदलने वाली प्रतिभा का साथियों जन्म हुआ था। भारत के सामने 321 रन का साथियों एक विशाल लक्ष्य था, जिसे सिर्फ और सिर्फ 40 ओवरों में हासिल करना था। हवा में नमी थी, लेकिन मैदान पर हवा दहकती हुई आग की तरह साथियों जल रहा था, क्योंकि सिर्फ 40 ओवर में 321 रन का विशाल लक्ष्य हासिल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एशिया की सबसे खतरनाक गेंदबाजी श्रीलंका और गेंदबाजी की कमान थी लसित मलिंगा के हाथ में। उस समय लसित मलिंगा अपने सुनहरे वाले बाल को हवा में लहराते हुए स्टेडियम में साथियों उतरता था, और उसकी गेंदों को छोड़िए, सिर्फ उसकी मौजूदगी से एक्शन से दर्शकों की धड़कनें साथियों बैठ जाया करते थे। उसके हाथ में गेंद मानो किसी चाबुक की तरह होती थी, जो बल्लेबाजों के ऊपर गिरती थी और उनके जहन में एक खौफ पैदा कर देते थे साथियों। उसकी यार्कर रास्ते पे पड़ा पत्थर नहीं, उसकी हर गेंद बैट्समैन के पैरों पर वार करती थी, सीधी की सीधी। साथ कुछ ऐसे ही खौफजदा माहौल में भारतीय ड्रेसिंग रूम से निकलता है महज 23 साल का लड़का, जिसके चेहरे पर सिर्फ मासूमियत थी, लेकिन आंखों में अदम साहस साथियों साफ साफ देखा जा सकता था। उस समय के बाद पूरा देश अपनी सांसें रोककर यह साथियों मैच देख रहा था कि आगे क्या होगा, क्या इंडिया इस चीज को पूरा कर पाएगी। यह वही मैच था जब प्रिंस विराट ने मलिंगा नाम के इस आतंक का अंत करके अपने बल्ले से एक ऐसा फरमान लिखा था, जिसे दुनिया प्रिंस विराट से किंग विराट के नाम से जानने को विवश हो गए साथ, जिसे प्रिंस विराट से बदलकर किंग विराट के रूप में स्वीकार करना पड़ा। साल था 2012, 28 फरवरी, ऑस्ट्रेलिया का हार्वर्ड मैदान। ये वही मैच था जिसमें इंडिया और श्रीलंका एक त्रिकोणीय सीरीज में एक साथ आमने सामने हुए थे साथियों, और श्रीलंका किसी भी कीमत पर यह चाह रही थी कि भारत को फाइनल से बाहर किया जाए। इस फाइनल मुकाबले के लिए भारत टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और महिला जयवर्धनी के बीच साथियों सिक्का उछाला जाता है। महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर श्रीलंका को आमंत्रित करते हैं बैटिंग करने के लिए। टॉस जीतकर बैटिंग के लिए श्रीलंका को इनवाइट करना भी एक सोची समझी रणनीति धोनी की, और साथ में श्रीलंका की तरफ से महिला जयवर्धने और तिलक रत्ने दिशान पारी की साथियों शुरुआत करने के लिए आते हैं, और दोनों बल्लेबाजों ने इस तरह से बैटिंग की कि भारतीय बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को उन्होंने साथियों हिला दिया। जहीर खान, प्रवीण कुमार, उमेश यादव सभी बॉलरों की गेंदें श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर साथियों बेअसर हो रही थी, कोई भी उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही थी। श्रीलंका के इस प्रहार से भारतीय टीम के अलावा भारतीय फैंस भी साथियों हताश हो गए थे। खैर साथियों, 12वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने महिला जयवर्धने का विकेट लेकर भारतीय फैंस के बीच में थोड़ी सी उम्मीद बढ़ाई। इसके बाद तिलक रत्ने देवस्थान और संगकारा ने इस तरह से बैटिंग की, उन्होंने एक भी मौका नहीं दिया जिसमें कि भारतीय फैंस थोड़े से सहज महसूस कर सके, और ना ही बॉलर्स। इंडियन टीम अपनी रणनीति बनाती रही, लेकिन तिलक रत्ने देवस्थान की 160 रन के साथियों वो लाजवाब पारी, जिसके बदौलत कुमार संगकारा का शतक बदौलत श्रीलंका ने पूरे 50 ओवर में साथियों सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 321 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था। भारतीय टीम को जीतने के लिए 322 रनों की साथियों जरूरत थी। भारतीय टीम के सामने 322 रन बहुत नहीं था 50 ओवर में, लेकिन भारतीय टीम साथियों इस सीरीज में अपने रन रेट से पीछे चल रही थी। अगर इंडिया 40 ओवर में 322 रन अचीव करती, तभी वह फाइनल में साथियों पहुंच सकती थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया साथियों 19 पॉइंट के साथ फर्स्ट पर थी, सेकंड में 15 पॉइंट के साथ श्रीलंका थी, और इंडिया के पास 10 पॉइंट था जो थर्ड पर खेल रही थी। अगर यह इंडिया 322 रन अचीव करती 40 ओवर में, तभी इंडिया श्रीलंका को पीछे कर सकती थी, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच साथियों यह फाइनल मुकाबला हो सकता था।
और साथियों यही कारण था जिसके बदौलत महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग करने का मौका दिया, क्योंकि अगर इंडिया उसको चेज कर लेती है और एक पॉइंट टेबल में एक अंक बोनस मिल जाता है तो इंडिया 15 अंक के साथ इस फाइनल मुकाबले की ही दावेदार रह जाती है। और इस गणित को श्रीलंका टीम भली भांति समझ रही थी, जिसके लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश की और जिसके वजह से उन्होंने 321 रनों का लक्ष्य इंडिया टीम के सामने साथियों दिया था। और 321 रन अचीव करना, 322 रन जीतना इंडिया टीम को सिर्फ 40 ओवर में पड़ेगा, तभी इंडिया टीम को बोनस अंक मिल सकता था। लेकिन साथियों श्रीलंका की घातक गेंदबाजी के सामने 40 ओवर में 322 रन बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कोई किसी को उम्मीद नहीं थी कि 321 रन इंडिया टीम बना पाएगी। स्टैंड में बैठे भारतीय फैंस खामोश थे और टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस की आंखें साथियों सिर्फ स्कोर बोर्ड को देख रही थी कि क्या इंडिया ये फाइनल खेल सकती है या फिर इस फाइनल में इंडिया अपनी जगह बना पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि ड्रेसिंग रूम में ऐसा सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज क्लियर सुनी जा सकती थी। दूसरी तरफ श्रीलंका के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। दिलशान और संगकारा की पारियों ने श्रीलंका की टीम को एक मनोवैज्ञानिक खुशी बढ़त बना दी थी और बेंच पर बैठे सभी श्रीलंका खिलाड़ियों को यह यकीन हो रहा था कि आज वह भारत को अपनी पकड़ से जाने नहीं देगा और वह इंडिया को अपनी पकड़ में ले चुका है। और इस विश्वास, इस ट्रस्ट का सबसे बड़ा उनके पास रीजन था, वह था लसित मलिंगा, जिसकी उस समय गेंदबाजी की सच में दहशत। और यह वह दौर था जब लसित मलिंगा अपने गेंदबाजी के सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहे और मलिंगा के आतंक का कुछ आलम ऐसा था कि मलिंगा के मैदान में उतरने से पहले ही बल्लेबाजों के अंदर खौफ पैदा हो जाया करती थी। मलिंगा का रनअप, मलिंगा का एक्शन और मलिंगा की घातक यार्कर, जिसके सामने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साथियों घुटने टेकने को मजबूर हो जाया करता था। उस समय मलिंगा की ऐसी याकर पड़ती। पूरे इंडिया को यह उस समय लग रहा था कि भारत श्रीलंका को यह मैच नहीं हरा पाएगा। 40 ओवर की बात तो वो तो दूर की बात, वो तो कोई सोच ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी भारत के कोनों में सिर्फ एक उम्मीद थी कि अगर वीरेंद्र सहवाग का विस्फोटक बल्ला चला और क्रिकेट के भगवान की ओपनिंग अच्छी रही तो भारत यह मुकाम हासिल कर सकती है, इस मैच को साथियों जीत सकती है। इसी बीच वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने टीम की पारी की शुरुआत की और उन्होंने अच्छी खासी ओपनिंग शुरुआत दी। सिर्फ 5 ओवर में भारतीय टीम ने श्रीलंकाई बॉलरों से 48 रन साथियों छीन लिए थे। जहां एक तरफ वीरेंद्र सहवाग अपने बेबाक अंदाज में दिखाई दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर गैप्स को चीरते हुए भारत के लिए रन इकट्ठा कर रहे थे। भारत की इस शुरुआत को देखकर क्रिकेट के फैंस के अंदर थोड़ी थोड़ी साथियों उम्मीदें जीवित होने लगी। लेकिन 7वें ओवर में माहरूफ की एक दूसरी गेंद ने भारत को मुश्किल में डाल दिया। माहरूफ की इस गेंद को वीरेंद्र सहवाग ने मिड ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट का ऊपरी किनारा लेकर तिलक रत्न दिस्तान के हाथ साथियों वीरेंद्र सहवाग कैच थमा बैठे। वीरेंद्र सहवाग 16 बार पर 30 रन बनाकर साथियों आउट हो गए थे और फैंस निराश हो गए, क्योंकि इस मैच को अगर जीतने की एक उम्मीद थी तो सचिन के साथ वीरेंद्र सहवाग को क्रीज पर मौजूद होना बहुत ही जरूरी था। लेकिन अफसोस की बात थी कि वीरेंद्र सहवाग आउट हो गए और इससे पूरे ड्रेसिंग रूम, क्रिकेट मैदान, टीवी के सामने दर्शकों के बीच साथियों सन्नाटा फैल गया और श्रीलंका के खिलाड़ी ऐसे जंप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को आउट कर दिया और मैच को जीत लिया हो। वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद सचिन का साथ देने के लिए क्रीज पर गौतम गंभीर आए और दोनों ने मिलकर साथियों 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन बनाए और इन्होंने भारत को फिर से एक लय देने की कोशिश की। लेकिन 10वें ओवर में मलिंगा की एक ऐसी यार्कर साथियों जो बिजली की तरह सचिन के बैट और पैर के बीच से चीरते हुए सीधा साथियों सचिन को बाहर का रास्ता दिखा देती है और पूरे टीम क्रिकेट फैंस में साथियों सन्नाटा फैल गया। उस समय कोई भी शोरगुल नहीं हो रहा था। सभी सोच रहे थे कि अभी यह मैच इंडिया के हाथ से गया। सभी ये जा रहे थे, श्रीलंका टीम जा रही थी,
श्रीलंका टीम भी यही जान रही थी कि क्रिकेट में सिर्फ इंडिया टीम की तरफ से सहवाग और सचिन ही ऐसी उम्मीद थे जो इस तरह से मैच को निकाल सकते थे। सचिन ने इस मैच में 30 गेंदों पर 39 रन, 10वां ओवर समाप्त हो चुका था। इंडिया ने 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 97 रन साथियों बना चुकी थी और दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम के प्लेयर के हौसले और हाव भाव साथियों पूरे बदल चुके थे और उन्हें पूरा यकीन हो रहा था कि अभी वह यह मैच निकाल लिए हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि यह मैच उनके हाथ से नहीं निकल सका था। और आप जानते हैं कि 2011 में जिस तरह से इंडिया ने श्रीलंका को हराया था, वह मैच, वह जख्म अभी साथियों श्रीलंका टीम का ताजा था और उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही थी और इसी मैच से श्रीलंका टीम अपना हिसाब बराबर करना चाहती थी। लेकिन तभी पवेलियन से एक 21 साल का लड़का निकलता है जिसके चेहरे पे मासूमियत, सीने में आग और आंखों में जीत थी। उस समय जिसे दुनिया सिर्फ विराट के नाम से जानती थी। ना कोई किंग, ना कोई प्रिंस, ना कोई चेस मास्टर, ना रन मशीन, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक नाम था, विराट कोहली। सिर्फ एक चेहरा जिसके कंधों पर पूरे देश की उम्मीदें साथियों आ चुकी थी। अभी तक विराट कोहली ने कोई ऐतिहासिक बड़ी पारी इस तरह से नहीं खेली थी जिससे श्रीलंका टीम, श्रीलंका फैंस इसको बहुत ही नॉर्मल समझ रहे थे कि आज इस रामायण के मैदान पर श्रीलंका की लंका को फोड़ने के लिए हनुमान उतर आया हो और इतिहास अपनी बाहें फैलाकर इस लंका दहन का बेसब्री से साथियों इंतजार कर रहा है। गौतम गंभीर और विराट कोहली ने मिलकर अपनी भारतीय टीम का रन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 15 ओवर समाप्त हो चुका था। 15 ओवर में साथियों 10 ओवर में 97 थे। 5 ओवर में इंडिया ने सिर्फ 18 रन ही जोड़ पाए थे। मतलब कि 30 बॉल पर सिर्फ 18 ही रन दोनों मिलकर बना पाए थे। जब सचिन और सहवाग क्रीज पर थे उस समय इंडिया का साथियों रन रेट था 10, लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद यह रन रेट घटकर 4 पर आ गया था। इस रन रेट की गिरावट स्टैंड में बैठे फैंस के चेहरे पर साथियों क्लियर महसूस हो रही थी। गेंदबाज डॉट बॉल डालते, फील्डर्स रन बचाते और इंडियन फैंस की साथियों सांसें रुक सी गई थी और बीच मैदान में खड़ा यह विराट, जिसके लिए भारतीयों का उत्सुकता कम और संयम ज्यादा था और स्कोर बोर्ड पर बढ़ता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट विराट कोहली की आंखों में साथियों उतर रहा था। और 17वें ओवर में परेरा की गेंद पर साथियों विराट कोहली ने अपने बल्ले का मुंह खोला। गेंद हवा को चीरती हुई बाउंड्री की रस्सी को साथियों पार कर गई। विराट ने गंभीर की आंखों में देखा और दोनों ने आंखों में इशारा किया। समय के हिसाब से समय को बदलना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हर ओवर में सिंगल्स डबल के साथ बाउंड्री की साथियों आवाजें आने लगी। 18वें ओवर में दूसरी गेंद एंजेलो मैथ्यूज की धीमी ऑफ कटर और विराट कोहली ने हल्के से चहलकदमी करते हुए विराट कोहली ने सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए साथियों खेल दिया और इस सिक्सर के बाद से माहौल बदल गया। स्टैंड में बैठे लोग खड़े हो गए और श्रीलंका की टीम की सजी हुई फील्डिंग जो कर रही थी वो भी सहम गए। 20 ओवर समाप्त हो चुके थे। भारत ने 160 रन साथियों बना लिया था। विराट कोहली ने 35 बॉल पर 40 रन बना लिया था। इतनी सहज, इतनी खामोशी से कोहली ने बैटिंग की कि श्रीलंका को पता ही नहीं चला कि उनका दहन शुरुआत हो चुका है विराट कोहली के हाथों से। 20वें ओवर में विराट कोहली ने अपना साथियों 50 रन पूरा कर लिया, हाफ सेंचुरी उन्होंने पूरा कर लिया और 28वें ओवर में थोड़ी गलत फहमी के चलते साथियों, जो कि विराट कोहली का बहुत अच्छा साथ दे रहे थे, गौतम गंभीर रन आउट हो जाते हैं। साथियों भारत को बहुत खल मतलब अखर गया, क्योंकि दूसरी तरफ गौतम गंभीर विकेट बचाए हुए बहुत अच्छी तरह से भारत की पारी को आगे ले जा रहे थे। जहां पर गौतम गंभीर ने 64 बॉल खेलकर 63 रन बना लिए थे साथियों, जिसके बाद ये रन आउट हो जाते हैं। यह गौतम गंभीर की पारी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि उस दिन गौतम गंभीर दीवार बनकर खड़े हो गए थे और रन रेट को गिरने नहीं दिए। सबसे खास बात थी उस समय इंडिया को रन रेट की जरूरत थी, जिसे गौतम गंभीर बनाए रखे। इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा बॉल नहीं खेली और बहुत ही अच्छे तरीके से, एक सदी हुए तरीके से इंडिया की पारी को चाहते हुए ये आगे ले जा रहे थे, लेकिन ये रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद
मौजूद होते हैं सुरेश रैना, जो भारत को पिछले कई पारियों में रन चेज करने में इसमें एक अहम भूमिका निभाए हुए थे और लोगों को उन पर थोड़ा सा विश्वास बन रहा था। 29 ओवर समाप्त हो चुके थे, 11 ओवर बचे थे। भारत को 66 बॉल पर साथियों 107 रन जरूरत थी उस समय। 29 ओवर के बाद मतलब 11 ओवर में 107 रन की जरूरत थी। 11 ओवर में 6 ओवर सिर्फ मलिंगा का था, जिसे श्रीलंका फैंस और टीम देखकर जंप कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि मलिंगा को कोई खेल ही नहीं पाएगा। 30वां ओवर मलिंगा लेकर आते हैं, जिन्हें उस समय यॉर्कर किंग कहा जाता था और सभी को ये लग रहा था कि मलिंगा का यह ओवर किस तरह से इंडिया टीम खेलेगी। 30वां ओवर पहली बार आया जब मलिंगा का सामना, यॉर्कर किंग का सामना भारत के किंग कोहली से होने वाला था। एक तरफ भय सम्राट मलिंगा, जिसकी हर गेंद सजा की तरह साथियों महसूस होती थी, और दूसरी तरफ खड़ा था भारत का युवा, जिसके भीतर का तूफान अभी तक साथियों दुनिया ने कभी नहीं देखा था। 20वें ओवर की पहली गेंद मलिंगा दौड़े 146 किलोमीटर की रफ्तार से साथियों यह विराट कोहली के सामने आई और विराट कोहली ने बिना एक पल गंवाए अपनी कलाई को घुमाया, पूरा शरीर मिड विकेट की तरफ झुकाकर सीधा गेंद मैदान को चीरते हुए 4 रन के लिए जा चुकी थी। मलिंगा की आंखें चौड़ी हो गई और विराट कोहली की नजरें सीधी मलिंगा के ऊपर ठहर कर विराट की नजरें मलिंगा को कह रही थी, हेलो मिस्टर मलिंगा, मैं आपको काफी देर से इंतजार कर रहा था, मेरी नजरें काफी देर से आपको ढूंढ रही थी। विराट कोहली ने मलिंगा के इस 30वें ओवर में साथियों कुल 15 रन जोड़े, जिसके बाद फैंस के अंदर जो मलिंगा का डर था वो डर साथियों सीधे धीरे धीरे कम होने लगा। श्रीलंका को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनके भाई के सम्राट मलिंगा पर कोई इस तरह से बिना डरे वार कर सकता है। लेकिन उस दिन हार्वर्ड के मैदान पे जिसने यह मैच देखा उसे अपनी आंखों पर साथियों यकीन नहीं हो रहा था। भारत का यह युवा बल्लेबाज साथियों मलिंगा के ऊपर टूट पड़ा था और खेल की दिशा को बदलने का आरंभ साथियों स्टार्ट हो चुका था। भारत को 10 ओवर में 91 रन की जरूरत थी साथियों, और इसी पारी को आगे बढ़ाते हुए 31वें ओवर कुल सेकरा लेकर आए, जिसमें विराट कोहली ने बैक टू बैक साथियों 4 चौके मारे। बैक टू बैक 4 चौके मारकर 18 रन 31वें ओवर में साथियों विराट कोहली ने निकाल लिया था। कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर और उनकी तालियां सब कुछ बयां कर रही थी। बस माइक पर विराट कोहली के सम्मान में नए नए शब्द कहे जा रहे थे। पूरी कमेंट्री पैनल हैरान था, पूरे दर्शक हैरान थे, पूरे श्रीलंकाई टीम हैरान थी कि गेंद की इतनी रफ्तार होने के बावजूद कोई इतनी आसानी से कैसे खेल सकता है, कोई कितनी आसानी से उसको किस तरह से दिशा दे सकता है, 6 लगा सकता है, 4 लगा सकता है, सिंगल निकाल सकता है, डबल निकाल सकता है। पूरी टीम, पूरे फैंस हैरान थे साथियों। 34वां ओवर समाप्त हो चुका था। भारत का स्कोर 34वें ओवर तक साथियों 280 रन स्कोर बोर्ड पर चमक रहा था। भारत को अभी भी साथियों जीतने के लिए 6 ओवर में 42 रन की जरूरत थी, जिसमें भारत को तभी बोनस पॉइंट साथियों मिल सकता था। 35वां ओवर लेकर यॉर्कर सम्राट मलिंगा एक बार फिर विराट कोहली के सामने साथियों खड़े थे और मलिंगा की यह पहली गेंद पर विराट कोहली 98 रन पे थे। 2 रन लेकर साथियों अपना शतक पूरा करते हैं और यह शतक, इस शतक के बनते ही भारत का एक युवा एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज साथियों बदल चुका था, जिसको भारत को बहुत दिनों से तलाश थी। और इसी शतक के बाद कोहली स्टार बन चुके थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी ग्राउंड पर, जहां पर सचिन जैसे बल्लेबाज को अपना शतक बनाने के लिए 8 दौरों का इंतजार करना पड़ा था, वहां पर सिर्फ विराट कोहली ने अपने पहले ही दौर में ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला शतक साथियों बना दिया था। लेकिन इस मैच की कहानी अभी प्रारंभ होती है विराट कोहली के शतक के बाद। अपने इसी ओवर की दूसरी गेंद लेकर मलिंगा उसी रफ्तार और उसी धार के साथ साथियों दौड़ते हैं। विराट कोहली ने अपनी कलाई मोड़ा और सीधा बाल को साथियों आसमान में उछाल दिया और जैसे गेंद
खुद कह रही हो कि मुझे इस मैदान पर नहीं रहना है, गेंद सीधा हवा को चीरती हुई साथियों बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। बाहर सीधा दर्शकों के बीच गिरती है। भीड़ का शोर, कमेंट्री बॉक्स में साथियों सब हैरान। मलिंगा के चेहरे पर मायूसी क्लियर साथियों दिखाई दे रही थी। कमेंट्री बॉक्स में मौजूद टोनी ग्रेग, यान हिली और मार्क टेलर जैसे महान भूतपूर्व खिलाड़ी मौजूद थे साथियों, तो विराट कोहली की सराहना करते हुए थक नहीं रहे थे। विराट कोहली के लिए नए नए शब्द बोले जा रहे थे। एक तरफ मलिंगा जैसे गेंदबाज जो अपने कैरियर के चरम पर थे साथियों, और प्रदर्शन भी लाजवाब था उनका इसके पहले तक, जिसकी गेंद के सामने साथियों बड़े बड़े दिग्गज झुक जाते थे। दूसरी तरफ भारत का यह 23 साल का युवा बेखौफ खड़ा था और अपनी बैटिंग से दुनिया को हैरान कर रहा था। फिर मलिंगा अपने इसी ओवर की तीसरी बॉल को लेकर दौड़े और गेंद स्टंप के बाहर गिरती है और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन पर मौजूद घासों को चीरती हुई सीधा बाउंड्री लाइन से पार चली जाती है साथियों। मलिंगा अपनी आंखों को सिकोड़ते रह गए और कुछ भी नहीं कर सके। और इस ओवर की चौथी गेंद एकदम 146 की स्पीड से आती है, जो विराट कोहली को घायल करने के लिए आती है साथियों। और बॉल जैसे कि विराट कोहली को यह पता चल जाता है कि बॉल फिर वही स्पीड से आ रही है, विराट कोहली ने सिर्फ उसको दिशा दी। दिशा देते ही बॉल जैसे हवा को चीरती हुई अपनी दोगुना स्पीड से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। विराट कोहली ने इस ओवर में मलिंगा की साथियों धज्जियां उड़ा दी थी, जिसके नाम से खौफ बनता था दूसरी टीम में, जिसके लिए सिर्फ एक बल्लेबाज, एक प्लेयर, एक बैट्समैन, एक बॉलर के लिए एक अलग से प्लान बनाती थी, वह मलिंगा था। लेकिन इस ओवर में जिस तरह विराट कोहली ने मलिंगा की धज्जियां उड़ाई थी, सारी टीमें सहम गई थी। जो यह मैच देख रहा था, बड़े बड़े क्रिकेटर जो इस मैच को देख रहे थे, सारे साथियों सहम गए थे कि क्या मलिंगा को कोई ऐसा भी मार सकता है, जिसका यार्कर साथियों ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। कि अगर मलिंगा ने 6 यार्कर मारी है तो 2 से 3 विकेट वो अपने पर 6 यार्कर से निकाल देते थे। यह उस समय का एवरेज था जी। मलिंगा का यार्कर कोई रोक नहीं पाता था। आज वही मलिंगा भारत के इस युवा बल्लेबाज के सामने साथियों बेबस नजर आ रहा था। लेकिन मलिंगा कहाँ हार मानने वाला था। मलिंगा अपने ओवर की 5वीं बॉल लेकर आता है, वो फुल टॉस, वो सीधा निशाना यार्कर विराट कोहली के पैर के उंगलियों के बीच। लेकिन विराट कोहली ने यह पहले ही भाप चुके थे और उन्होंने सीधे हल्के बल्ले से इसको खेला और गेंद साथियों सीधा बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है। इस चौका लगने के बाद मलिंगा एकदम हताश हो जाता है कि सोचता है कि अब सारी कोशिश नाकाम है, पूरा एकदम हताश हो जाता है। और मलिंगा ने अपनी ओवर की 6ठी बॉल लेकर आते हैं और विराट कोहली उसको ज्यादा कोशिश ना करते हुए धीमे हल्के हाथों से खेलते हुए सीधा उसको भी बाउंड्री लाइन के पार कर देते हैं। कमेंटेटर बॉक्स में मौजूद सभी महान खिलाड़ी टोनी ग्रेग, यान हिली और टेलर खुद बोल रहे थे कि हमने इतिहास में इस तरह से पारी साथियों कभी नहीं देखी है, कभी नहीं खेली है, ना ही किसी को खेलते हुए देखा है। विराट कोहली ने मलिंगा के इस ओवर में 24 रन मारे थे, 24 रन। आप सोच सकते हैं उस समय मलिंगा के ओवर में जहां पर बल्लेबाज को अपना विकेट बचाना मुश्किल हो जाता था, उसमें विराट कोहली ने 24 रन बनाए थे साथी। लेकिन उस दिन विराट कोहली ने पूरी धारणा बदल दी। हर कोई मलिंगा से डरता था, हर कोई बल्लेबाज सोचता था कि या क्या कोई मलिंगा को इस तरह से भी मार सकता है। जहां पर मलिंगा से बचने के लिए बल्लेबाज कोशिश करते थे, अब बल्लेबाजों के अंदर यह पैदा होने लगा कि हाँ, मलिंगा को भी खेला जा सकता है, मलिंगा को भी मारा जा सकता है, रन बनाया जा सकता है। अभी तक मलिंगा के एक ओवर में 24 रन पहली बार और आखिरी बार था कि मलिंगा के ओवर में 24 रन से ज्यादा किसी ने नहीं मारा था सारी ओडीआई में। 35वां ओवर लेकर फिर मलिंगा आते हैं और लगातार उसी स्पीड से बॉलिंग करते हैं। लेकिन विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाकर मलिंगा को फिर दिखा दिया कि यह कोई पहली बार नहीं जो मैं पहली बार ही तुमको 24 रन मार सकता हूँ, मैं जब चाहे तब तुमको 24 रन मार सकता हूँ। जो इंडिया सोच रही थी, इंडियन प्लेयर, इंडिया के दर्शक सोच रहे थे क्या भारत यह 40 ओवर में 322 रन बना सकता है। उसी स्कोर को विराट कोहली ने अपने दम पर 36.4 ओवर में मैच को
क्रिकेट फैंस के हाथ में साथियों दे दिया कि लो यह मैच मैं आपको दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 321 रन का पीछा करना जीतना एक सपना था, लेकिन भारत ने इस सपने को 40 ओवर के पहले 36.4 ओवर में ही साथियों बना लिया था। सबसे खास बात बताऊं, इस मैच में मलिंगा ने 7.4 बार ही डाले थे, जिसमें सिर्फ विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन मारे थे और टोटल मलिंगा ने 96 रन अकेले खाया था 7.4 बॉल में। यह मलिंगा का स्पेल पूरे ओडीआई सीरीज में पहली बार और अंतिम बार था। इसके बाद या इसके पहले मलिंगा को कोई भी इस तरह से नहीं मार पाया था। विराट कोहली ने 86 बॉल पर 133 रन बनाए थे साथियों इस मैच में। यह पारी क्रिकेट इतिहास में विराट कोहली के लिए भी खास है, फैंस के लिए भी खास है, क्योंकि जो मैच हमेशा सोचते हैं कि किसी दूसरी पारी में है, लेकिन उस मैच को उनकी जेब से जाके खींच के लाना इतना आसान नहीं होता है। और यह पारी खुद विराट कोहली के लिए भी बहुत बड़ी पारी थी। इसके बाद से विराट कोहली के फैंस बढ़ते गए, हर किसी के जबान पर कोहली कोहली होने लगा और धीरे धीरे विराट कोहली किंग कोहली बन गए और पूरे युवाओं के दिलों पर, क्रिकेट के फैंस के दिलों पर साथियों राज करने लगे। आशा करता हूँ साथियों हमारे द्वारा बताई गई यह इंडिया वर्सेस श्रीलंका की मैच की साथी स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी हुई होगी। मैं हमेशा आगे भी आपके लिए ऐसी रोमांचित स्टोरी लेकर आता रहूंगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।